अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है और आप किसी और चीज़ के लिए अभी सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि बस आपको लग रहा है सब ख़त्म हो गया है और अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप कुछ कर पाने की बात ही अलग है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, उस सिचुएशन में पहुंच गए हो आप। मतलब बस सब छोड़ छाड़ के कहीं चला भी जाऊँ तो वो भी नहीं दिख रहा है कि मैं जाऊँ कहाँ। अब आपको ऐसे लग रहा है बस कोई आए और मुझे संभाले, आप इस सिचुएशन में स्टक हो। तो हो सकता है कि आपको शायद धोखा मिला है मीन्स अब वो धोखा ज़्यादातर प्यार का धोखा दिख रहा है यहाँ पर, या फिर पैसों से रिलेटेड भी अगर आपको किसी ने धोखा दिया और आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आपको लग रहा है कि भगवान भी मेरी मतलब भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया है शायद, मतलब कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सकता है। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, जब भी हमारे लाइफ में ऐसा पेन आता है ना कि जो हमें पूरी तरह तोड़ देता है, हमें लगता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, वही टाइम होता है कुछ नया मिलने वाला होता है। बट वो है ना कि हमें उस टाइम पे खुद को संभालना होता है। आपको वही कहा जा रहा है कि आप है ना, आपको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है। आपके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं ना, जो दुख अभी आप सह रहे हो ना, इसका ही वो फल है। बस ये है कि आपको इस दुख में भी डटे रहना है, आपको खुद पर विश्वास रखना है, यूनिवर्स पर, भगवान पर, आप जिस भगवान पर फेथ कर रहे हो उस पर विश्वास रखना है। उन्होंने जो पेन आपको दिया है ना, वो पेन बोलते हैं ना, हर पेन का है ना एक हैप्पी एंडिंग होता है। ये पेन है आपको तकलीफ़ देने आया, लेकिन देखिए पेन जब आता है ना तो वो रियलिटी लेकर आता है, कौन हमारे है कौन हमारे नहीं है। हर चीज़ मतलब बोलते हैं ना साफ हो जाती है, सामने आ जाता है। ये दुख आना ज़रूरी होता है, वो वाला पेन है आपकी लाइफ में ये आया है ना, तो भगवान ने आपको वो सिखाने के लिए इस सिचुएशन में डाला था कि देख कौन है तेरा। अगर इस सिचुएशन में आपको संभालने वाला कोई है तो वो ही तो आपका है, और जो आपको इस सिचुएशन में डाल के चले गए हैं वो आपके है नहीं। तो जो आपके है नहीं उनके लिए आप क्यों रो रहे हो, क्यों नर्वस हो रहे हो। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ना आपको फ्यूचर में बस एक 2-3 साल आपको मेहनत करनी है, अगेन आपको उठना है, खड़ा होना है। देखना 2-3 साल लगभग 3 साल के बाद आपकी लाइफ इस तरह चेंज हो जाएगी ना, तो आप मतलब आप सोचोगे कि हाँ ये सब ना भूल जाओगे, ये पेन विन, वो सिचुएशन ऐसी आएगी ना 3 साल के बाद कि आप खुद को वो ये सब चीज़ें है ना ऐसे बोलोगे कि क्यों मैंने उस टाइम वेस्ट किया उन फालतू लोगों के लिए जो मुझे तकलीफ़ दे के। लेकिन उस टाइम आप उनको थैंक यू बोलोगे, अगर वो नहीं जाते ना तो आज आप उस 3 साल की बात कहोगे कि अगर वो लोग मेरी लाइफ से नहीं जाते ना तो आज जो मैं हूँ ना, मैं वो नहीं बन पाता। तो आपको कुछ बनाने के लिए आपको तोड़ा गया है तो आपको बनना है। देखिए वही एक आया द वर्ड मीन्स ना एक नई शुरुआत, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। अगर ये साइकिल आपके लिए नहीं था, ये वे आप जिस रास्ते पे थे वो रास्ता आपके लिए नहीं था, आपके लिए जो रास्ता है ना वो अभी आपको दिखेगा जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, खुद पे काम करोगे, माइंड को शांत रखोगे, रिलैक्स रखोगे, खुद पे फोकस करोगे, भगवान पे ट्रस्ट करोगे, तो एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। और देखिए सच बोल रही हूँ, 3 से 4 बस 3 से 4 साल के बाद आप इस स्टेज पर जाओगे ना, तो आप मेरा अगर वीडियो देख रहे हो ना तो आप मुझे 4 साल के बाद थैंक यू लिख देना कमेंट में। बट ये पक्का हो जाएगा कि आप 4 साल के बाद फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाओगे। बस ये इस कंडीशन की वजह से जो आज आप टूटे हो ना, यही कंडीशन आपको इतना स्ट्रांग करने वाली है कि अगले 4 साल में आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लेवल तक जाने वाले हो। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, जो भी आपका सपना था ना। बस जो सेल्फिश लोग थे वो हट गए हैं, लेकिन हर सपना पूरा होगा। और जो आपको जो मिलने वाला है ना इन 3-4 सालों में, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वही आपके ज़िंदगी का उद्देश्य रहेगा। थैंक यू।